हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, सभी फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस जर्नी में कुछ गलत फहमियाँ भी हो रही है काफ़ी डिवाइन फेमिनिन को। आई डोंट नो कितने डिवाइन फेमिनिन को हो रही है, डिवाइन फेमिनिन या किसी को भी अगर हो रही है तो वो क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि कल मुझे एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है कि मैं उनका नाम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कल एक डिवाइन फेमिनिन काउंसलिंग के लिए आई थी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बताना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि उनको एंसेस्टर हीलिंग के लिए उन्होंने एक पंडित से कांटेक्ट किया, ठीक है। तो पंडित जी जो भी पुजारी होंगे उस मंदिर के, ठीक है, तो उनके पास गए, इन्होंने बताया एंसेस्टर हीलिंग कराना है, जो भी है। फिर उन्होंने अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स शेयर की होंगी वहां पे, तो उन्होंने मांगलिक का भी कराने के लिए बोला, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा कौन सा उनके पास में ये था तो पता नहीं, बट उन पंडित ने बोलते कि मुझे सब पता है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इससे पहले और फिर ऐसा वैसा कुछ, तो भी इन्हीं के बारे में, इसी डिवाइन फेमिनिन के बारे में वो पंडित जी कुछ बातें गेस की होंगी और बता दी होंगी। तो हम तो है कुछ लोग कि ऐसी बातों में जल्दी आ जाते कि ये तो अंतर्यामी है ना, और फिर अंतर्यामी बन के जैसे कि बोल दिया। तो मैंने पूछा, ये सब मुझे बता रही थी डिवाइन फेमिनिन कि मैं ऐसे गई थी, तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि उनको कैसे पता है, ये जर्नी के बारे में उनको पता है क्या? तो बोल रही थे कि हाँ उन्हें सब पता है। बोलते थे वो क्या जर्नी में, वो क्या इस जर्नी में है, उन्हें कैसे पता? तो नहीं वो है नहीं, बट उनको उनके पास आते रहते सब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस जर्नी के जो ट्विन जर्नी में है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता, अपने मन में सोचा। फिर क्या बोला मैंने, बता रहे थे वो मुझे डिवाइन फेमिनिन। तो जब ये बता रहे थे तो उनको उन्होंने बोला कि पंडित जी फिर बोल रहे कि मांगलिक का कराना है, एंसेस्टर का कराना है, और अब उनकी पर्सनल कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे पहले कुछ रिलेशन रहे हैं डीएम के आने के पहले, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप एक था कुछ, तो इतना करीब आ गए थे कि फिजिकल भी हुए थे। तो उस वजह से इस पॉइंट को पकड़ के उस पंडित ने बोला कि आप जिस इंसान से पहले हुए थे, ठीक है, तो वो बहुत डेविल सोल है, उसने आपको पकड़ लिया है। अब उसको कैसे मतलब इनको घबराहट हुई कि उसने पकड़ लिया है, इनको घबराहट हुई डिवाइन फेमिनिन को। तो इन्होंने पूछा कि कैसे रिलीज करूं इसको, मतलब कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका सोल्यूशन क्या है, अपनी भाषा में उन्होंने पूछा, ठीक है। तो पूछा तो उन्होंने बोलते कि एक ब्राह्मण से आपको शारीरिक होना पड़ेगा। मैंने जैसे ये बात सुनी बोली, इतना गर्म हो गई। मैं बोली कि क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, हाँ आप बताओ, आप सब लोग बताओ फ्रेंड्स। तो मैंने बोला उनको, जो बोला आप लोग बताओ कि मैंने क्या सही बोला, उनको सही सजेशन दिया या गलत दिया, या फिर आप बताइए कि क्या करना चाहिए उन्हें, पूरी बात सुन के बताना। और उन्हीं को नहीं, ऐसा कोई भी अगर गलत राह पे जा रहा है तो उन सबको बताना चाहती हूँ कि वो क्या सच में पंडित होंगे, सब बुरे होते, ये नहीं बोलूंगी मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी पंडित बुरे हैं, उनमें अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन जिनके पास जा रहे हो सोच समझ के जाओ ना आप। तो ऐसा बोलने के बाद में तो इन्होंने पूछा, बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता, तो उन्होंने अपनी मनगढ़ी कहानियां बताना शुरू कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया पूरा डिवाइन फेमिनिन को। तो वो घबरा गई, इतना डरा दिया उसको कि वो डेविल सोल थी, इसीलिए आपके साथ में वो जो पहले जिनके साथ मिले थे वो डेविल सोल है, तो अभी आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये कोई बात हुई? किसने बताया इस जर्नी में ये सब करना पड़ता है करके?
इस जर्नी में सिर्फ हमें इनर वर्क करना है, भगवान में लीन होना है। हर वीडियो में वही बता रही हूँ, हर कोई यही बता रहा है, हर चैनल में भी यही बता रहा है। किस चैनल में ये बताया गया है कि कोई डेविल सोल होती है और उनके साथ में अगर आपने बना लिया और फिर ये हो जाएगा तो फिर पंडित लोगों से मिलना पड़ता है? नहीं, एंसेस्टर हीलिंग ठीक है, हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बना के करना होता है। अपने आप से खुद करोगे तो कहीं डेविल अटैक ना हो जाए आप पे, इसीलिए मेडिटेशन के लिए डायरेक्टली आपको करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन एंसेस्टर हीलिंग के भी मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। और एंसेस्टर हीलिंग के लिए दान दक्षिणा और कुछ कार्यक्रम करना होता है, और अकेले कभी भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए, भले ही आप ट्विन जर्नी में हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान पे ऐसे विश्वास कर लूंगी, ये सब नहीं है ऐसे। मतलब कुछ अगर गलत राह पे जा रहे हो तो समझा रही हूँ, सबको सही अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, फिर क्या हुआ, क्या बोला फिर आपने? तो मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने 2000 रुपए दे के आए मांगलिक का करवाने के लिए। तो मैं बोली अरे पहले पता तो लगाना था, ठीक है। आपके साथ और कौन रहेगा वहां पे मांगलिक करवाते समय आपको? मैं बोली तो कोई नहीं। तो कोई कैसे? आपको मांगलिक का अगर करवाना है तो ये तो साधारण इस जर्नी में जो नहीं है वो लोग भी कराते हैं, तो अकेले जाके तो नहीं कराते, अपने मम्मी पापा के साथ जाके कराते हैं और मम्मी पापा खुद कराते, तो आप अकेले जाके क्यों करा रहे हो वहां पे? अब मुझे मांगलिक का तो पता नहीं फ्रेंड्स कि मांगलिक में क्या किया जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट कि मांगलिक में किस प्रकार की पूजा की जाती है। तो कलश के साथ उनकी शादी होने कुछ फेरे लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ बताया बोलते उन पंडित ने। तो उसके बाद में हवन रहेगा 11 दिन तक के, कुछ ऐसा बताया। तो आपको जाना जरूरी है क्या, मैंने पूछा। तो हाँ, एक दिन तो जाना जरूरी है। तो मैंने बोला उनको कि आपको पता है कि वो, मुझे तो लग रहा, उन्होंने जब ये बात बोली कि उनको बनाना पड़ेगा संबंध किसी ब्राह्मण से, तो तभी ये बात क्लियर होगी कि वो असली पंडित नहीं है। फिर आपने 2000 रुपए क्यों दिए उनको मांगलिक का कराने के लिए? इतनी जल्दबाजी क्या थी डियर? देखो, ऐसा कोई भी इस जर्नी में कहीं पे भी नहीं है कि आप अपने पैसे लगा के बेवकूफ बनो, ठीक है। यूनिवर्स ये नहीं कहते हैं, पागल मत बनो फ्रेंड्स, पागल मत बनो प्लीज। अब मैंने उनको बोला कि मत जाओ उनके पास में, अगर जाना है तो अकेले मत जाओ, अगर जाना है तो पेरेंट्स के साथ जाओ, पेरेंट्स की उपस्थिति में कराओ। अगर मांगलिक का भी कराना है, अगर आपको वो फिर कलश के चारों ओर घूमना है, कुछ फेरे लगाने, कुछ बताया बोलते, तो एंसेस्टर हीलिंग का भी कराऊंगा, ये वो सारी चीजें बताया बोलते। तो आप अकेले तो मत जाओ बोला मैंने उनको, ठीक है। तो वो बोले कि मैम मेरे साथ मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, वो कहीं और रहते हैं, कुछ भी हो प्रॉब्लम, आई डोंट नो, ठीक से मुझे कुछ नहीं पता, तो नहीं जा सकते उनके पेरेंट्स। तो मैंने बोला मत जाओ, फिर अकेले मत जाओ उनके पास, सही बोला ना मैंने। तो उन्होंने बोला डिवाइन फेमिनिन में अगर मैं पैसे देके के अगर नहीं जाती हूँ तो क्या मुझे पाप नहीं चढ़ेगा? बोली ये कौन सी बात हो गई कि पाप चढ़ जाएगा करके। देखो, डिवाइन फेमिनिन को आप जज मत करो, उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मैनिपुलेट किया, उस इंसान ने जो भी है वो बहुत मैनिपुलेट कर दिया है। तो डिवाइन फेमिनिन का अभी क्या है, निगेटिव एंटिटी तो अटैक करते रहती है, तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनको कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ जज कुछ नहीं करना, हमें सही कौन सा गलत कौन सा ये बताना सिर्फ। बाकी सब लोग भी इस प्रकार से ये स्टोरी सुन के आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस तरह का कोई भी ट्विन जर्नी में ऐसा कोई नहीं है कि कोई डेविल के साथ में आपने, ऐसा कोई सोल नहीं है कि डेविल है और उसको, हाँ ये है कि कार्मिक लोग होते हैं, अगर उनसे कार्मिक लोगों से संबंध बनाते हैं तो हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, हमारे DNA ब्लॉक्ड होते हैं, जिसको वो छीन लिए जाते हैं और वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हम ड्राई हो जाते हैं। लेकिन जब DM हमारे लाइफ में वापस आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चक्रास ओपन होने लगते, ब्लॉकेजेस ओपन होने लगते। वो तो पहले की बात हुई ना। तो वो गिल्ट फील कर रही थी कि मैं ऐसे ने पहले जिनसे मिली थी वो डेविल सोल है, डेविल सोल। पहले तो देखो डेविल सोल कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इतना कुछ तकलीफ नहीं है। DM तो बाद में आया ना आपकी लाइफ में, जब DM आया तो तभी तो आपके ब्लॉकेजेस ओपन हो गए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं।
सरफेस पे आ रहे हैं आपके जो भी इश्यूज है, और गिल्टी को फील करना बंद करो। सबसे पहले जो भी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे होंगी, जो भी होंगे यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, अगर किसी के साथ में आपका पहले रिलेशनशिप रहा है तो दिस इज नॉट योर मिस्टेक। उनके साथ में सिर्फ आपके कर्मास जुड़े थे, ठीक है। और जब आपके लाइफ में डीएम आ गए हैं तो उसके बाद में आपकी अवेकनिंग हुई है, तो बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें इनर वर्क करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए फ्लो में जाना है। जब कभी कभी निगेटिव एंटिटी और ये शिफ्ट अटैक करते हैं तब आपको संभाल के रहना है अपने आप को। इतनी सिंपल सी जर्नी को आप इतना हार्ड क्यों बना देते हो फ्रेंड्स? और जो चीजें आपको इनर वर्क में क्या करना नहीं समझ में आता है, तो हम सब लोग हैं ना आपकी मदद के लिए। कहाँ पे किसकी बात समझनी, समझो। कौन सही है कौन गलत है आपका इंट्यूशन बता देता है आपको। प्लीज उस हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करो। कोई भी कुछ भी बताता है तो उनके माया माओ में मत आओ आप। कौन सही है कौन गलत है इसको समझो, क्या हमारे लिए करेक्ट है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले यूनिवर्स से पूछो कि क्या करूं, रास्ता दिखाओ, पूछो फ्रेंड्स। मुझे सच में बहुत दुख होता है इन चीजों को सुन के। कल रात से डिस्टर्ब हो गई कि ऐसा भी हो रहा है। लोग हमारी डिवाइन फेमिनिन ऐसे नहीं कर, ऐसे किसी की बातों में अगर आ गई और उनको अगर रास्ता नहीं दिखता और वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करती तो उनकी हालत क्या हुई रहती। कहीं पाप तो नहीं चढ़ जाएगा मुझे ऐसे, मतलब इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया उन्हें। समझो इस चीजों को, समझो फ्रेंड्स। मैंने उनको समझाया कि ऐसे पाप नहीं चढ़ता डियर, इसको पाप नहीं चढ़ते हैं, ऐसे इससे थोड़ी ना पाप चढ़ा जाता है। जब हम किसी को जानबूझ के हर्ट करते हैं, हाँ, उनको दुख देते हैं, धोखा देते हैं या कुछ ऐसी गलत चीजें करते हैं, और बहुत सारी गलत चीजें अगर हम करते हैं जिससे कि बहुत आगे वाले को दुख होता है, तो उसको उस वक्त हमें पाप चढ़ता है, उस वक्त हमारे कर्मास क्रिएट होते हैं। ऐसे थोड़ी ना कर्मास क्रिएट होते कि 2000 रुपए दे दिए, अगर मैं नहीं गई तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं होता। इतना डरने की जरूरत नहीं है। सब यूनिवर्स पे छोड़ो ना, क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो हर चीज का। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सब लोग हैं ना आपकी मदद के लिए। आप कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है तो इंस्टा पे मैसेज करो, बहुत जरूरी होगा। तो मेरा इंस्टा आईडी भी वहां पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी भी दी है। सभी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जो भी है मैं सभी के नहीं देखती हूँ, बट जो भी होंगे। और मैं हमारी जो मैडम है, सोल पर्पस मैडम है, इतना आपके लिए कर रही है, हर रोज वीडियो डालती है, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हाई प्रिस्टेस मैडम है, 333 हाई प्रिस्टेस मैडम, उर्वशी मैडम भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताती है। देखो आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन ना ये अटैक होते हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो। कुछ भी करने से पहले यूनिवर्स को पूछो, पहले मुझे रास्ता दिखाओ यूनिवर्स, मुझे क्या करना है। इतने सारे चैनल हैं आपको, आपकी मदद करने के लिए। मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। मैं खुद आपको 1 से 1.5 घंटा मैं आपको टाइम देती हूँ हर रोज मॉर्निंग में। जो भी अगर इनर वर्क ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यों, मुझे क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स। मैं आपकी इतनी मतलब मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रही हूँ वहां पे, मैं पूरा मतलब आप लोगों के लिए इतना टाइम दे रही हूँ। तो क्यों दे रही हूँ इतना टाइम क्यों दे रही हूँ आपको? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है और समझ में नहीं आ रहा है इस जर्नी के बारे में, और मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, हर छोटी छोटी चीजें मैं आपको गाइड कर रही हूँ वहां पे। क्यों? तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? और हाँ, मैं सच में आज तो सबको बोलना चाहती हूँ, अभी जिनको भी इनर वर्क का समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी ऐसे पंडित के पास में मत जाओ। पंडित बिल्कुल करेक्ट वाले होने चाहिए, अच्छे वाले, सच्चे वाले होने चाहिए। सब पंडित का वेश डाल लेने से वो पंडित नहीं बन जाते हैं। पंडित असली में पंडित होता है जिसने सिद्ध प्राप्ति किया है। तो वैसे पंडित आपको कहाँ से मिलेंगे? पहले जानना पड़ेगा आपको। किसी के भी पास में जाके हाँ उन्होंने जो भी बोल दिया उनको जाके पैसे दे दोगे, ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स?
ऐसा नहीं होता। एंसेस्टर हीलिंग भी कराना है तो सही पर्सन से कराओगे तभी वो काम करेगा। कोई भी कैसे भी इंसान के साथ में आप मतलब विश्वास करोगे और उनको पैसे दे दोगे और हाँ मैंने कर लिया एंसेस्टर हीलिंग, ऐसा थोड़ी होता है। सही सिद्धि वाले जो पंडित जी होते हैं उनको पहचानो पहले, वो सही है क्या, उनको कितना नॉलेज है, कैसे पहचानोगे? आपका इंट्यूशन बताएगा। आपकी इंक्वायरी करो उनके बारे में, उनके, और अपने अकेले अकेले जाके कुछ भी मत करो आप, ठीक है? सब लोगों को पहले पूछो, जानो किनसे करवाना है, जिन पे आपको बहुत लंबे समय से जिन्हें जानते हो। हे भगवान, बहुत बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मुझे। आप जो ऐसे यानी गलत राह पे जा रहे हैं, तो प्लीज यार आप लोगों को इतना समझना है कि इस जर्नी के नाम से अगर कोई भी आपको इस प्रकार से मैनिपुलेट करता है तो प्लीज पहले समझ लो कि वो खुद जर्नी में है क्या, वो खुद इनर वर्क कर रहे हैं क्या। आपको सिर्फ इस जर्नी में इनर वर्क करना है, यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए। सब लोग लाइट वर्क करना है, क्या करना है, अपना सोल पर्पस जो भी होगा वो करना है। इतनी टेंशन लेने की क्या बात है आपको कि ये कराना है, वो कराना है, वो कराना है, इसके पीछे उसके पीछे मत भागो फ्रेंड्स। और मैंने और मुझे आज क्लास में क्या बोला था, हाँ, तो किसी ने ट्विन फ्लेम रेकी कोई बता रहा है, ऐसे कोई रेकी नहीं होती है, रेकी ही होती है, सिर्फ उसको नाम अलग अलग दिया गया है, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन करा रहा है, बट हाँ रेकी होती है। और रेकी जो होती है उसको अलग अलग नाम दिए, जैसे कि मनी रेकी होती है, फिर अभी ट्विन फ्लेम रेकी करके कुछ बता रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं होता, रेकी ही होती है बेसिक, लेकिन उसमें फोकस अलग अलग किया जाता है कि मनी रेकी अगर कर रहे हो तो आप स्पेशली आपको मनी रेकी का जो है आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और मनी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, आगंडी। और उसी प्रकार से जब ट्विन फ्लेम का नाम लिया जा रहा है तो ट्विन फ्लेम के ऊपर में ज्यादा फोकस किया जाएगा। और उसके कोई सिंबल होते हैं क्या? अभी तो कोई सृष्टि ऐसी तो मैंने कभी नहीं सुनी कि ट्विन फ्लेम रेकी होती है करके, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। रेकी ही होती है, जिसे अलग अलग नाम उसको डिवाइड किया गया, पार्ट किया गया, ठीक है? आई डोंट नो कौन सा चैनल है, आई डोंट नो। और मैं नहीं बोलूंगी, आपको लेना हो तो विश्वास है तो आप, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पूछा था आज तो मैं वो बता रही हूँ, क्वेश्चन आया मुझे इसलिए मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो वो चैनल के बारे में भी मुझे नहीं पता, ठीक है? तो सही इंसान को पहचानो, और सही इंसान को कैसे पहचानोगे? आपका खुद का इंट्यूशन आपको बता देगा। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो पहले, सबसे पहले आपका दिल क्या कह रहा है। ये नहीं कि दिमाग लगा रहे हो, कहीं पे भी उड़ा रहे हो पैसे। अरे पैसे आए हैं, उसका रिस्पेक्ट करो, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, गलत नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप, हर जगह पे इन्वेस्ट करो। और सोचो मत, हाँ मैंने कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला था, बुला रहे हैं मुझे, तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स और कुछ चीजें बताने। कुछ अभी जो शिफ्ट ये चल रहा है 21 तारीख से शुरू हो गया था और होली तक के हैं, तो इस वक्त ना कुछ ज्यादा चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो हम पे ज्यादा अटैक करने लगती है। तो वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली थी इसी वीडियो में, बट ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है और मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो बहुत जरूरी है इस वक्त हमें बैलेंस होने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।